हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम 2021 और 2022 के महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे, जो कि अलग अलग कंपनियों के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गेमिंग ऐप A23 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शाहरुख खान को गेमिंग ऐप कंपनी A23 का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, जो ये कंपनी है एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है, जिन्होंने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे D2H ब्रांड डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऋषभ पंत को इस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, देखिए जो ऋषभ पंत है भारतीय क्रिकेटर हैं, आपको पता ही होगा। इसके अलावा ये बल्लेबाजी करते हैं और विकेट कीपिंग करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम में। इसके अलावा इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था, और इससे पहले 2021 में इन्हें उत्तराखंड का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पंकज त्रिपाठी को इस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये नेटवर्क क्या है? तो इस नेटवर्क के माध्यम से किसानों के लिए सूचना की पहुंच को आसान बनाना काम है इस नेटवर्क का। इसके अलावा उन्हें अपनी भूमि से अधिक लाभ उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। तो जो ये नेटवर्क है ना, कृषकों को कृषि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। चलिए अगला है, डिज्नी बायजूस ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा को डिज्नी बायजूस ऐप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए हम थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए, नीरज चोपड़ा ट्रैक और फील्ड एथलीट इस प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। इसके अलावा नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता था। तो आप सभी को पता ही होगा, है ना? ठीक है, तो किसी एथलेटिक्स में सेकंड गोल्ड हमारे पास आया है। इससे पहले अभिनव बिंद्रा जी ने लाया था, टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड लाया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा अभिनव बिंद्रा के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक को जीतने वाले ये दूसरे भारतीय बन गए हैं, है ना? तो ये कुछ डिटेल भी आपको याद रखना है नीरज चोपड़ा के बारे में। इसके अलावा इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो पानीपत हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। तो हरियाणा से इनका संबंध है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अक्षय कुमार को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। थोड़ी डिटेल देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ना। तो 2022 में उत्तराखंड में चुनाव है, उससे पहले इन्होंने अक्षय कुमार को यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 2021 में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था ना। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 2021 में ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यूवाय के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजकुमार राव को इस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़े ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम 24/7 रमी सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऋतिक रोशन को इस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, UASG भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विजय शेखर शर्मा को UASG भाषाओं पर इंटरनेट पैनल का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ना। देखिए, विजय शेखर शर्मा कौन है? तो ये पेटीएम के संस्थापक हैं, और अगस्त 2010 में इन्होंने पेटीएम की स्थापना की थी। तो आप इनके बारे में जानते ही होंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपके लिए अपडेट है। क्रेजी जी के ट्रिक आपके लिए आ रहा है लाइव क्लासेस का प्रोग्राम। इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है रूट। तो अभी आप प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो एप्लीकेशन को आप विजिट ज़रूर कीजिए। इसके अलावा एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार से जब इसे आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 डॉट मिल जाएंगे, है ना। तो थ्री डॉट में आप जाएंगे तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल में आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। इसके अलावा उसकी PDF भी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी, और ये इसी के नीचे एक फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको इसका जो डेली क्विज है वो भी आपको यहाँ पर देने मिल जाएगा। तो ये सिस्टमेटिक वे में आपको सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। तो एक बार आप हमारी एप्लीकेशन रूट को विजिट ज़रूर कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नीरज चोपड़ा को इस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
अगला क्वेश्चन है फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए दिशा पटानी को फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए बाटा की स्थापना 1894 में चेक गणराज्य में हुई थी। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो ये डिटेल भी आपको थोड़ा याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्मेजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी आमिर खान को फार्मेजी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में क्रिकेटर हैं शेफाली वर्मा, इन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। थोड़ी हम डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा शेफाली के नाम कई रिकॉर्ड हैं, है ना, जैसा कि एक रिकॉर्ड है सबसे कम उम्र में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने पहले मैच में भारत के लिए खेलने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इसके अलावा आईसीसी सूची पर भी शीर्ष में रहने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। ठीक है, तो एक तो आईसीसी रैंकिंग में सबसे ऊपर रहने वाली सबसे कम एज की क्रिकेटर हैं। इसके अलावा सबसे कम एज में डेब्यू करने वाली भी पहली महिला क्रिकेटर हैं। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए तनिष्का कोटिया को भी बनाया गया है। इसके अलावा ऋतिक कोटिया को भी बनाया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा उपरोक्त दोनों। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी महिला फिडे मास्टर तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिद्धिका कोटिया को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है चेस से ये संबंधित हैं। इसके अलावा तनिष्का कोटिया ने 2008 में सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जीता था एवं यह दोनों हरियाणा राज्य से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल भी आपको याद रखना है। ये जो दोनों बहनें हैं शतरंज खेलती हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है वॉच कंपनी फॉसिल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक कृति सैनन को, जो वॉच कंपनी है फॉसिल्स, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल और सोशल मीडिया गेम्स प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऋतुराज गायकवाड़ को भी बनाया गया है और शुभम गिल को भी बनाया गया है। तो उपरोक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैशिफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजकुमार राव को कैशिफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ना। पहला किया है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है। देखिए कैशिफाई ने राजकुमार राव को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कैशिफाई एक रिकॉमर्स मार्केट प्लेस है। रिकॉमर्स मार्केट प्लेस का मतलब क्या है? जो इस्तेमाल किए गए स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को बेचता है। ठीक है, तो ये सेकेंड हैंड जो मोबाइल वगैरह होते हैं और अन्य गैजेट होते हैं उनको सेल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी शाहरुख खान को थम्स अप, जो कि कोको कोला की कंपनी है, ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। थोड़ी हम डिटेल देखते हैं। देखिए अमेरिकी बेवरेज कंपनी कोको कोला ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका मुख्यालय कहाँ कोको कोला को? तो अटलांटा अमेरिका में है और 8 मई 1886 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ismytrip.com के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए विजय राज और वरुण शर्मा, दोनों को संयुक्त रूप से इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो देखिए बॉलीवुड अभिनेता विजय राज और वरुण शर्मा को भारत में स्थित एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है ये ismytrip.com का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, तो इनको संयुक्त रूप से किया है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय महिला खिलाड़ी को स्पोर्ट्स सामान बनाने वाली कंपनी एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मनिका बत्रा। मनिका बत्रा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए टेबल टेनिस से संबंधित है मनिका बत्रा। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। मनिका बत्रा कॉमनवेल्थ गेम 2018 में टेबल टेनिस में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। मनिका बत्रा ITTF रैंकिंग में शीर्ष 50 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम में टेबल टेनिस में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इसके अलावा ITTF रैंकिंग में टॉप 50 में पहुंचने वाली भी पहली भारतीय महिला है। तो ये कुछ डिटेल भी आप याद रखना है। इसके अलावा इनका संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है फिनो पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर
कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंकज त्रिपाठी को फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 13 जुलाई 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके सीईओ कौन है? तो ऋषि गुप्ता इसके सीईओ हैं। इसके अलावा इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये कुछ डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बियरेबल ब्रांड फायरवोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विराट कोहली को फायरवोल्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए जो फायरवोल्ट है ये स्मार्ट वॉच, इसके अलावा ब्लूटूथ ईयरफोन, तो ये सारे गैजेट्स बनाती है। इससे पहले विकी कौशल इसके या फिर इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को राज्य की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट एलएलसी ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, झूलन गोस्वामी, जो कि इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की क्रिकेटर रही हैं और बॉलर थी, है ना। इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एलएलसी क्या है? देखिए जो सेवानिवृत्त या फिर रिटायर क्रिकेटर हैं, इनकी एक पेशेवर क्रिकेट लीग है। तो इसका उद्घाटन 20 जनवरी 2022 को ओमान के मस्कट में ओमान क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोनू सूद को दिल्ली सरकार के जो देश का मेंटर कार्यक्रम है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोनू सूद को देश के मेंटर कार्यक्रम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को अपनी पसंद का कैरियर चुनने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्कीम भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देश का मेंटर कार्यक्रम कहाँ से रिलेटेड है? तो दिल्ली सरकार से रिलेटेड है और सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रणवीर सिंह को NBA ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 2024 और 2025 में महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है यहाँ से उन एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।